हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका हमने एक सामान्य सा परिचय पढ़ा था और उसके बाद में हमने उसके आगे के 2 स्थल भी देखे थे। तो पहला ही स्थल हमने कौन सा देखा था? हड़प्पा। हड़प्पा की जो स्थिति थी वो कहाँ थी? मोंटगोमरी जिला, पंजाब, पाकिस्तान में थी। और कौन सी नदी के किनारे थी? तो वो थी रावी नदी। ठीक है, यहाँ से हमें क्या क्या मिला था? पहले इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। और कब की थी? 1921 में की थी। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या क्या मिला था? एक हमें यहाँ से मिला था अन्नागार। अन्नागार के अलावा हमें मिला था एक श्रमिक भवन। एक नटराज की मूर्ति मिली थी और एक कब्रिस्तान मिला था R37। ठीक है, इसके अलावा एक H भी मिला था। यहाँ से गरुड़ पक्षी के साक्ष्य भी मिले थे हमें और गठिया रोग के भी साक्ष्य मिले थे। इसके अलावा यहाँ से हमें तांबे की बटियां भी मिली थी। ठीक है, और अगला जो स्थान हमने पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था? मोहन जोदड़ो। ठीक है, ये कहाँ था? ये लरकाना जिला, पंजाब, लरकाना जिला सिंध, पाकिस्तान में था। ठीक है, और इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? राखलदास बनर्जी। और कब की थी? 1922 में की थी। इसके अलावा हमें यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले थे? तो यहाँ से हमें एक महान स्नानागार मिला था। महान स्नानागार जो हमने देखा था, काफ़ी बड़ा था। इस तरह से उत्तर में उसके 9 सीढ़ियाँ बनी हुई थी इस प्रकार से, और दक्षिण में 9 सीढ़ियाँ बनी हुई थी। ठीक है, ये जो दिशा है और ये दिशा दक्षिण, इनके दोनों के बीच में एक कुआं बना हुआ था जिसमें इसमें जल भरा जाता था। ठीक है, और हमें यहाँ से क्या मिला है? एक पुरोहित आवास मिला है, चांदी की एक मोहर मिली है और एक पशुपतिनाथ की मोहर मिली है। कुंभकारी यानी कुम्हार जो बर्तन वगैरह बनाते हैं उसके साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिले हैं। ठीक है, जो हमें यहाँ से विशाल स्नानागार मिला है उसकी लंबाई चौड़ाई हम एक बार देख लेते हैं। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 11.88 मीटर है। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 7.01 मीटर है। ठीक है, इसके अलावा जो इसकी गहराई है वो कितनी है? 2.43 मीटर है। ठीक है, तो आज का जो हमारा अगला स्थान है वो कौन सा है? कालीबंगा है। ठीक है, कालीबंगा कहाँ है? ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है, और ये कौन सी संस्कृति मानी जाती है? प्राक हड़प्पा संस्कृति मानी जाती है। और ये नेट एग्जाम 2024 में प्रश्न आया भी हुआ है। कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के तट किनारे बसा हुआ था, जिसे
प्राचीन टाइम में इसे सरस्वती नदी कहा जाता था। इसके बाद पहले ये नदी बहती थी और उसके बाद में ये अपनी ज़मीन के नीचे से बहने लग गई थी, तो इसको मृत नदी भी कहा जाता है। और वर्तमान में ये गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में बहती है, तो इसका नाम क्या है, घग्गर नदी रखा गया है। ठीक है। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, काली चूड़ियाँ। जो पंजाबी लोग होते हैं ना, वो चूड़ियों को क्या बोलते हैं, बंगा। तो कालीबंगा से हमें काली चूड़ियों के साक्ष्य मिले थे, तो इसलिए ये थोड़ा पंजाब के टच में रह जाता है, तो इसलिए चूड़ियों को बंगा कहा जाता है। तो इसका नाम क्या रखा गया, कालीबंगा रखा गया। इसकी खोज किसने की थी, अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। ठीक है। और इसका जो उत्खनन है वो किसने किया था, 1961 से 1969 के बीच में किया गया था। एक तो बीबी लाल और एक बी के थापर के द्वारा, और एक है MD खरे, KM श्रीवास्तव और SP जैन द्वारा। इन लोगों के द्वारा इसका जो उत्खनन किया गया था। अब कालीबंगा से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले वो हम देख लेते हैं, प्रमुख विशेषताएं। कालीबंगा का जो उत्खनन है वो 5 सत्रों में किया गया था, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद में 5, यानी कि 5 सत्रों में इसका उत्खनन किया गया था। यहाँ से भवन है जो प्रारंभ में कच्ची ईंटों के मिले, बाद में पक्के ईंटों के मिले। कालीबंगा जितने भी अपने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं, लगभग सभी के सभी पक्के ईंटों से बने हुए हैं। लेकिन एकमात्र कालीबंगा एक ऐसी सभ्यता थी जहाँ से हमें मकान मिले हैं जो कच्चे ईंटों के मिले हैं, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है। कालीबंगा से हमें और क्या मिला है, भवनों में दरारें मिली है, जो भूकंप का प्राचीनतम प्रमाण है। हमें कैसे पता लगता है कि वहाँ पे भूकंप आया था, तो वहाँ की जो भवन है उनकी दरारों, उनमें जो दीवारें हैं, दीवारों में जो दरारें आई हुई हैं, तो उससे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ पे भूकंप आने के कारण वो नष्ट हो गई थी, तो इसलिए भूकंप का अनुमान लगाया जा सकता है। नालियाँ जो थी वो पक्की ईंटों व लकड़ी की बनी हुई थी। मकान कच्ची ईंटों के थे लेकिन नालियाँ पक्की थी, क्योंकि नालियों में पानी वगैरह ज़्यादा जाता है तो वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, इसलिए नालियाँ तो पक्की ईंटों की बनाई गई थी, लेकिन भवन है जो वो कच्ची ईंटों के बनाए गए थे। ठीक है। मिट्टी के चबूतरे बनाए गए थे। 7 अग्निवेदिकाएँ, हवन कुंड मिले जिनमें हड्डियों के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। अब अग्निवेदिका क्या होती है वो मैं आपको बता देती हूँ एक बार। जो अपने पुरोहित वगैरह होते हैं, तो वो जिसमें अग्नि वगैरह प्रज्वलित करते हैं, हवन वगैरह करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अग्निवेदिका बोलते हैं। किस प्रकार की होती है वो, इस तरह से बना के, इसमें जो वो अग्नि प्रज्वलित की जाती है। ठीक है। और ये इसकी 4 लेयर होगी। यहाँ से अपना थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। ठीक है। और ये यहाँ पे अग्नि जलाई जाती थी। ठीक है। और इसके साइड में इधर बैठ गए लोग, इधर इधर बैठ गए, इधर बैठ गए। ठीक है। इस प्रकार से इसके चारों ओर तो लोग बैठ जाते थे, एक साइड में पुरोहित बैठ जाता था और फिर हवन वगैरह किया जाता था। ठीक है। इसके अलावा और हमें यहाँ से क्या क्या मिला है, तो एक खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं, जो शल्य क्रिया का प्रमाण मिलता है। ठीक है। ये शल्य क्रिया या जल कपाली रोग का प्रमाण मिलता है। इसके अलावा और यहाँ से क्या मिला है, जुते हुए खेत के साक्ष्य तथा एक साथ 2 फसलें उगाने या बोने के साक्ष्य मिले, यानी कि मिश्रित खेती के यहाँ से साक्ष्य मिले। तो ये क्या उगाते थे एक साथ, चना और सरसों। ठीक है।
अगला जो हमारा स्थल है वो कौन सा है? लोथल। लोथल कहाँ है? लोथल जो है अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक है। और कौन सी नदी के किनारे है? बोगवा व साबरमती नदी के संगम पर बसा हुआ था, ठीक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में सबसे ज़्यादा स्थल हमें मिले वो कहाँ से मिले? हमने पीछे भी डिस्कस किया था, तो वो गुजरात में मिले हैं। और लोथल भी कहाँ है? गुजरात में है। लोथल की जो खोज है वो किसने की थी? 1957-58 में SR राव द्वारा की गई थी। जो SR राव है ना, इन्होंने लोथल को क्या कहा है? लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा है, ठीक है। अब लोथल से हमें क्या क्या एविडेंस मिले वो हम देख लेते हैं। लोथल सिंधु सभ्यता का एक पतन नगर था। पतन नगर क्या होता है? ऐसा नगर जो समुद्री तट या किसी नदी के किनारे स्थित होता है और यहाँ से दूसरे देशों के साथ नावों या जहाज़ों के द्वारा व्यापार किया जाता है और सामान का आदान प्रदान किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पतन नगर कहते हैं। और ये हमें कहाँ से मिला? लोथल से मिला। और हमें यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से बंदरगाह, गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड के साक्ष्य भी मिले हैं, जो विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा है। यहाँ से फारस के साथ व्यापार होता था, ठीक है। फारस यानी वर्तमान में ईरान कहा जाता है। तांबे के 5 मॉडल, कंपास, दिशा सूचक यंत्र और फारस की मोहर भी हमें कहाँ से मिली है? लोथल से मिली है, ठीक है। इसके अलावा और क्या मिला है हमें? मिट्टी की बनी मम्मी का मॉडल और गुरिल्ला की मरण मूर्ति मिली है। गुरिल्ला यानी कि एक पक्षी होता है, उसकी हमें क्या मिली है? मरण मूर्ति। मन के यानी गुड़िया नहीं आएगा यहाँ पे क्या आएगा? गुड़िया बनाने की कार्यशाला यानी कि वीड फैक्ट्री के एविडेंस भी हमें यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा और हमें क्या मिला यहाँ से? तो हाथी दांत का पैमाना, चक्की के 2 पार्ट और अग्निकुंड, इसके साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। इसके अलावा और क्या मिला है? 3 युगल समाधियाँ मिली हैं। SR राव ने इन्हें सती प्रथा का प्रमाण माना है, क्योंकि देखो अगर किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा बहुत कम चांस है कि उसके साथ महिला की भी मृत्यु हो जाए और उन दोनों को एक साथ में दफना दिया जाए। लेकिन यहाँ से 3 युगल समाधियाँ मिली हैं, तो ऐसा माना जाता है कि जब पुरुष की मृत्यु हुई थी तो उसके साथ में ही उस महिला को भी उसके साथ में दफना दिया गया था, तो इसे सती प्रथा का प्रमाण माना गया है, ठीक है। इसके अलावा हमें और यहाँ से क्या मिला है? तो मिट्टी के बर्तन पर कौवा और चालाक लोमड़ी का चित्रण अंकित किया गया, ठीक है। ये विष्णु शर्मा ने जो पंचतंत्र लिखा था, उनकी कहानी में भी चालाक लोमड़ी और कौवा की कहानी में मिलती है, तो उसके जो साक्ष्य हैं हमें कहाँ से मिलते हैं? लोथल में एक मृद बांड पर मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा मालिक के साथ बकरी दफनाने के भी साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। पीछे हमने एक देखा था मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला? जब हमने पाषाण काल पढ़ा था तो उसमें हमें मिला था ब्रुज होम में कुत्ते के साथ मालिक के साथ कुत्ते या भेड़िए को दफनाने का साक्ष्य भी हमें वहाँ से मिला था। अगला जो स्थान है वो हमारा कौन सा है? धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है? ये गुजरात कच्छ की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। और कहाँ बसा हुआ था ये? कौन सी नदियों के किनारे था? तो मनोहर और मानसेरा नदियों के बीच में कादेरी द्वीप है, वहाँ पे ये बसा हुआ था।
इसकी जो खोज है 1967-68 में जेपी जोशी द्वारा की गई थी, ठीक है। जो इसका उत्खनन है वो 1990-91 में यानी 1991 में आर.एस. बिष्ट द्वारा किया गया था, ठीक है। जो धोलावीरा है ना वो 3 भागों में डिवाइड है, यानी कि एक तो दुर्ग भाग है जिसे माना जा सकता है कि अधिकारियों या राजाओं के लिए था, और उसके अलावा एक मध्यम नगर है जो थोड़े बीच के लोग होते हैं मिडिल क्लास के उनके लिए, और एक तीसरा है। तो इसको 3 भागों का मतलब हो गया कि 3 भागों में एक अधिकारियों के लिए, एक मध्यम वर्ग के लिए और निचला भाग आम लोगों के लिए था, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या एविडेंस मिले वो हम देख लेते हैं। पॉलिशदार सफ़ेद पाषाण स्तंभ मिला है, यानी कि पत्थर पर सफ़ेद पॉलिश की हुई है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में पत्थर पर पॉलिश का सबसे प्राचीनतम प्रमाण है। और ये हमें कहाँ से मिला है? धोलावीरा से मिला है। एक हमें साइन बोर्ड यानी सूचना पट लकड़ी के तख्त पर जिप्सम के अक्षर लिखे गए हैं, जिप्सम से अक्षर लिखे गए हैं। जिस प्रकार से अपने आज के टाइम में श्याम पट होता है या ब्लैक बोर्ड होता है वो होता है, उसी की तरह उसे यूज किया गया है। तो इस पे क्या लिखा गया है? इस पे 10 अक्षर लिखे गए हैं। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे थोड़े थोड़े, ये देखो, लेकिन इसमें इतना अच्छे से नहीं दिखाई दे रहे। नीचे जो एडिट किया हुआ है वो हम देखते हैं। ये देखो, इस तरह से इस पे अक्षर लिखे गए हैं, ठीक है। लेकिन जो आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो आज तक नहीं पढ़ी गई है, क्योंकि वो चित्रात्मक है। तो ये देखो, इसमें चित्र की तरह अक्षर बनाए गए हैं जो आज तक नहीं पढ़े गए हैं। हो सकता है भविष्य में आप लोग इतिहासकार बने और इसे पढ़ें, जिससे हमें उनके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में और अच्छे से पता चल पाए। इसके अलावा और हमें यहाँ से क्या मिला है? तो स्टेडियम के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले। स्टेडियम तो आप लोगों ने देखा ही होगा आज के टाइम में कैसा होता है, लेकिन उस समय में कैसा था ये आप थोड़ा सा देख लो। इसके अलावा और हमें यहाँ से क्या मिला है? कृत्रिम जलाशय यानी वाटर हार्वेस्टिंग, पानी संग्रहण के लिए 16 बड़े जलाशय मिले हैं, और ये नेट एग्ज़ाम 2018 में पूछा भी गया है। इसके अलावा नेवले की पत्थर की मूर्ति और कांसे का पहिएदार बर्तन मिला है, ठीक है। शैल सभा के प्रमाण और प्राचीनतम खगोलीय वेधशाला के प्रमाण भी यहाँ से मिला है। जो धोलावीरा है ना, इसको 27 जुलाई 2021 को यूनेस्को ने धोलावीरा को भारत की 40वीं विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया है, ठीक है। अगला जो स्थान है वो कौन सा है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है, हिसार हरियाणा में है। इसकी जो खोज है या उत्खनन तो 1969 यानी 69 सूरजबान द्वारा की गई थी। यह सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक विस्तारित क्षेत्र है। भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 530 हेक्टर माना गया है, ठीक है। यहाँ से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? ईंट पर जानवर के सींग का एक चित्र मिला है और पिट्ठू केल के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। राखीगढ़ी एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर एक महिला के कंकाल का DNA टेस्ट हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और एक अलग सा प्रमाण है जो सबसे अलग भी है कि पहली बार किसी महिला के कंकाल का जो DNA टेस्ट किया था वो कहाँ से मिला? हमें राखीगढ़ी से मिला है, ठीक है।
अगला जो स्थल है वो हमारा कौन सा है? बनावली। बनावली कहाँ है? ये भी हरियाणा में है। और कौन से शहर में? फतेहाबाद में है। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था? तो वो कौन सी है? रंगोई नदी। और इसकी जो खोज है वो कब की गई थी? 1973 में, यानी 1973 में RS बिष्ट द्वारा की गई थी। ठीक है। इसकी क्या विशेषता है? इसे एक समृद्ध नगर कहा जाता है। यहाँ पे तारांकित स्टार शेपर्ड सड़कें जो मिली है। ठीक है। और हमें यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले वो अपने देख लेते हैं। जल निकासी व्यवस्था का अभाव है। सिंधु सभ्यता के विपरीत यहाँ नालियों का अभाव है। देखो एक अलग सी विशेषता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नालियाँ बहुत अच्छे से बनाई गई थी, पक्की भी बनाई गई थी और लकड़ी की भी बनाई गई थी। लेकिन यहाँ पे है जो जल निकासी, अगर नालियाँ नहीं है तो जल निकासी व्यवस्था के थोड़े अभाव है। तो यहाँ पे नालियों का अभाव थोड़ा माना गया है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ से हमें क्या मिला है? मिट्टी से बना हल्का मॉडल, यानी एक खिलौना है। जैसे कि आज के टाइम में भी अपने देखते हैं बच्चे छोटे छोटे ट्रैक्टर वगैरह, बैल वगैरह लेके आते हैं, तो खिलौना टाइप में मिला है। तो यहाँ पे मिट्टी से बना एक हल मिला है, ये देखो। और तांबे का बारणागर मिला है। वाश बेसिन यानी दावन पात्र, कपड़े धोने का जो बर्तन होता है उसका साक्ष्य, और शैल खड़ी की मोहरें हमें मिली है। ठीक है। इसके अलावा जो इसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो स्थिति है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि किस प्रकार से इसका पतन हुआ था और इतनी बड़ी सभ्यता एक साथ कैसे नष्ट हुई। तो वो सब हम अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही है। तो आप इसको अच्छे से क्लास को देखना, रिवाइज भी करना और नोट्स बना लेना। तो कल हम सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं हैं उनको देखेंगे। और अगर आप के साथ में कोई भी आपके ग्रुप्स वगैरह है तो उनमें शेयर ज़रूर करना ताकि किसी की हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप अच्छे से इसका अध्ययन करना और अच्छे से रिवीजन करना। थैंक यू।